राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लोगों को किया खिताब, कहा इस मुश्किल वक्त में साहूकार न बने सरकार। यूपी हुकूमत के लाउड स्पीकर से अजान न देने के ऑर्डर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह मजहबी रिवायत है जिसका कोरोना गाइडलाइन से नहीं है कोई लेना देना। यूपी के लखीमपुर खीरी में मजदूरों को बड़ी राहत, मनरेगा के तहत गांव में ही मिला रोजगार, साथ ही खाने पीने की मिल रही है पूरी सहूलियात। यूपी के जिला कुशीनगर अस्पताल में मेडिकल किट न मिलने से डॉक्टर्स परेशान, सरकार के नाम सौंपा मेमोरेंडम, जांच कराने की मांग। और एमपी के शाहजहांपुर की सुन्नी यूथ फोर्स तंजीम ने लोगों की दस्तरखान पर लौटाई रौनकें, लोगों के घर घर जाकर किया रोजा इफ्तारी का सामान तकसीम। नाजरीन आदाब, मैं शादाब रिजवी खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम मुल्क की बात में। अब खबरें तफसील से। राहुल गांधी ने जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लोगों को खिताब किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के जरिए लिए गए फैसलों पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में साहूकार न बने सरकार। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था। यूपी हुकूमत के लाउड स्पीकर से अजान न देने के ऑर्डर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह मजहबी रिवायत है जिसका कोरोना गाइडलाइन से कोई लेना देना नहीं है। यूपी की तमाम मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के मामले से सभी जिलों में हड़कंप मच गया है। वहीं गाजीपुर से इसका दूसरा रुख सामने आया है। यहां की मस्जिदों में अजान देने की इजाजत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है। हाई कोर्ट ने मस्जिदों को अजान देने की इजाजत देते हुए कहा कि मस्जिदों में अजान देने से कोविड-19 की गाइडलाइंस की किसी भी तरह से खिलाफ वर्जी नहीं होती है। ये एक मजहब की रिवायत है और उसे मानने के लिए लोगों के पास पूरा हक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने गाजीपुर जिला अधिकारी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि कोविड-19 के अजान से कोविड-19 का उल्लंघन होता है, और उनके आदेश को जनहित याचिका 570/2020 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। और हाई कोर्ट ने पाया कि अजान से कोविड-19 का उल्लंघन नहीं होता, और अजान धार्मिक अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला है। और इस फैसले की कापी आज ही रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्कुलेट करने को कहा है अपने आदेश में। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में आपसी तनाजे से वहां की आवाम काफी नाराज नजर आ रही है, जिसके चलते लोग बोर्ड की मुखालफत में उतर आए हैं। देखिए ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड में एक तनाजा जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बोर्ड के सीईओ ने बिना बोर्ड की इजाजत के एक सर्कुलर जारी कर मतात वक्फ इदारों को बताया कि कोरोना वायरस के लिए सीएम रिलीफ फंड में पैसे जमा करें। जब इस गैर कानूनी सर्कुलर का पता आवाम को चला तो इसकी मुखालिफत होने लगी, और मुखालिफत के बाद सीईओ ने सर्कुलर को वापस ले लिया। इस मामले पर एसडीपीआई पार्टी ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं है। एसडीपीआई लीडर अब्दुल हनान ने यह तक कह दिया है कि अगर बोर्ड की कमेटी से काम नहीं हो रहा है तो वो बोर्ड से इस्तीफा दे दे, या फिर बोर्ड अरकान अपनी आपसी इख्तलाफ को नजरअंदाज कर बोर्ड पर ध्यान दे। वक्फ बोर्ड इतना कमज़ोर हो चुका है कि काफ़ी सर बग़ैर किसी मीटिंग के मशवरे के एक सर्कुलर जारी करता है, और फिर एक थोड़े दिन के बाद फिर ये सर्कुलर वापस भी लिया जाता है। सर्कुलर देने का तरीक़ा भी डिसिप्लिन में नहीं आता, सर्कुलर वापस लेने का तरीक़ा भी सही नहीं है। और ये जो सर्कुलर वापस लिया है वो और सर्कुलर जो दिया है वो, ये दोनों क्वेश्चन के दायरे में है। आपको इसकी वजाहत अवाम के सामने करना पड़ेगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में मजदूरों की मदद के लिए हुकूमत ने मनरेगा के तहत सबको काम दिलाने का ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल करते हुए मजदूरों को काम दे दिया गया है, जिससे जिले में अब मनरेगा मजदूरों को काफी राहत है। कोविड-19 को लेकर पूरे मुल्क को लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते अब लोग फाका कशी की कगार पर आ गए हैं। ऐसे में सरकार ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया।
गांव के मजदूरों को मनरेगा के तहत गांव में ही काम कराने के ऑर्डर जारी किए गए, जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। इसी के चलते अब लखीमपुर खीरी के गांव पंचायत बेला टॉपर में बाहर से आए हुए लगभग 200 रोजमर्रा मजदूरों को 14 दिन क्वारंटाइन के बाद मनरेगा के तहत काम दिया गया है। इसमें भी लोग एहतियातन सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बातचीत में गाँव पंचायत बेला टॉपर की सदस्य अरविंद कुमार ने बताया कि ये सभी मजदूर हैं जो बाहर से आए हुए थे, जिनको 14 दिन क्वारंटाइन भी किया गया था, जिसके बाद वह अब फाका कशी के कगार पर आ पहुंचे हैं, जिसके चलते उन्हें मनरेगा का काम दिया गया है। साथ ही उनके खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया है, जिससे अब उनको राहत है। अब खबर यूपी के उन्नाव से है। यहाँ के एक शख्स ने रसूलाबाद नगर पंचायत चेयरमैन को बदनाम करने के लिए साजिशन एक शहीद जवान की तस्वीर टॉयलेट के पास रखकर शहीद की तौहीन करते हुए वायरल कर दी। लेकिन इस मामले में सच्चाई कुछ और ही नजर आई है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। खबर उन्नाव से है, जहां पर नगर पंचायत रसूलाबाद में अभी हाल ही में शहीद हुए अरविंद विमल के भाई पवन विमल ने नगर पंचायत सदर के जरिए उनकी मांगे पूरी न होने से नाराज होकर शहीद की तस्वीर शौचालय के पास रखकर फोटो खींची और शहीद का अपमान दिखाकर उसे वायरल कर दिया। ये पूरा मामला पंचायत में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह पवन विमल की फोटो को कमरे से उठाकर शौचालय के पास रखकर तस्वीर शूट कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में नगर पंचायत सदर ने सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने और उनके इमेज को धूमिल करने के इल्जाम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बाथरूम के पास फोटो शहीद के भाई पवन विमल के द्वारा रखी गई है। वहाँ पे यहाँ से ले जाकर निकाल कर उस फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद शौचालय का दरवाज़ा खोला गया है और फ़ोटो खींची गई है। ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। हमारी छवि के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके लिए मुकदमा दर्ज कराएंगे। नाजरीन, माह रमज़ान का मुबारक महीना मुकम्मल होने को है और जल्द ही ईद भी आने वाली है। साथ ही मुल्क में लॉकडाउन भी चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से ईद मनानी चाहिए, इस पर रोशनी डाली है सहारनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी इशहाक गौरा ने। देखिए हमारे नुमाइंदे अबरार अहमद की ये खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर के जामा मस्जिद के इमाम कारी इशहाक गौरा जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इबादत की बड़ी रातें होती हैं जिनमें मुसलमानों को इन बचे हुए 10 रमज़ान के रोज़ों में ख़ास तौर पे इबादत करनी चाहिए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया पहली टीम। जी इमाम साहब बताएंगे रमज़ान के जो बचे हुए 10 रोज़े हैं उनमें कौन कौन सी रातें ऐसी हैं जो ज़्यादा इबादत की होती हैं, जिनमें मुस्लिम की इबादत दुआएं की होती हैं? देखिए, मैं आपके तहज़ीब टीवी की तरफ से जो नाज़रीन हैं उनको सलाम पेश करता हूँ और ये बता देता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है जो चल रहा है, इस आखिरी अशरे में कुछ ख़ास इबादतें हैं जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया है। ये 21वीं रात होती है, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, यानी इन 5 रातों में कोई ऐसी एक रात आएगी जो लैलतुल क़द्र होगी, बहुत कीमती होगी और इसको बहुत फजीलतें इस रात की बताई गई हैं। तो तमाम लोगों को आखिरी अशरे में खूब इबादत करनी चाहिए। रात को जितनी इबादत हो सके उसको अमल में लानी चाहिए। देखिए, बहुत जल्दी हम लोगों के बीच ईद उल फित्र भी आने वाली है, जो ईद उल फित्र एक बहुत खुशी का त्यौहार होता है। पर इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से पूरा देश हिला हुआ है, बल्कि पूरा देश नहीं बल्कि पूरा आलम का आलम ही इसमें परेशान है, तो खुशी जो होती है वो खुशियों के मौके पर होती है। इस वक्त तमाम लोग परेशान हैं। इस बार अगर ईद मनानी है तो हमें गरीबों की अच्छे तरीके से मदद करनी है। रमज़ान के मुकद्दस महीने में एमपी के शाहजहाँपुर में सुन्नी यूथ फोर्स तंजीम के जरिए लोगों के घर घर जाकर रोज़ा इफ्तारी के लिए फल बांटे गए, जिससे इस मुबारक महीने में किसी के भी दस्तरखान की रौनकें कम न हो। रमजान के इस मुबारक महीने में सुन्नी यूथ फोर्स तंजीम के जरिए मोहल्ला चौबदारवाड़ी में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। इस तंजीम के कारकुनान घर घर पहुंचकर लोगों को रोजा इफ्तारी का सामान मुहैया करा रहे हैं। ये अब तक करीब 300 घरों तक फल फ्रूट पहुंचा चुके हैं ताकि रोजेदारों का दस्तरखान खाली न रहे। इस्लाम के मुताबिक रोजेदार के रोजे को खुलवाने वाले शख्स को रोजा रखने का बराबर सवाब मिलता है। रमजान के इस मुकद्दस महीने में हमने सभी घर घर जाके सभी को फल बांटे हैं। जैसा कि अभी कोरोना के चलते एक महामारी जो चल रही है, इसमें सभी मुस्लिम भाइयों को इफ्तारी के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमने घर घर जाकर फल बांटे हैं जिससे आसानी से रोजा खोल सकें। इस काम में मेरे सभी साथियों ने अच्छा सहयोग किया है। यूपी के कुशीनगर के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स को मेडिकल किट मुहैया नहीं हो रही है, जिससे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने परेशान होकर हुकूमत से इंतजामात की जांच कराने की मांग की है।
आज कोरोना की खतरनाक वबा ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले रखा है और हर दिन इससे कई लोगों की जान जा रही है। ऐसे में इस वक्त के सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स ही हैं, जो हमें बचाने में जी जान लगा रहे हैं। ये अपनी खुद की जान खतरे में डालकर लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों का महफूज रहना तो जरूरी है, इस बात पर किसी की तवज्जो नहीं देखने को मिल रही है। मामला यूपी के कुशीनगर का है। इस वक्त जिले में रोजाना सैकड़ों मजदूर बाहर से आ रहे हैं। इन मजदूरों की जांच के लिए डॉक्टरों के पास सेफ्टी किट्स होनी चाहिए, जिससे लोगों की जांच करते वक्त वो खुद को महफूज रख सके, लेकिन ऐसा नहीं है। इन डॉक्टरों को किसी भी तरह की सेफ्टी किट नहीं दी गई है। इसी से नाराज होकर अस्पताल स्टाफ ने सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें अस्पताल के इंतजामात की जांच कराने की मांग की गई है। अस्पताल के डॉक्टर राजीव झा ने कहा कि एक बार जांच करा ली जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यूपी के अयोध्या जिले में दूसरा कोरोना केस मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई से एक ट्रक में सवार होकर यह कोरोना मुतासिर जिले में पहुंचा था। मुंबई से मजदूरों को लेकर आ रही ट्रेन में अयोध्या से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स कोरोना मुतासिर था। वहीं दूसरी तरफ जिले में कोविड-19 के दूसरे केस ने दस्तक दी है। रुधौली इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद गांव को सील कर दिया गया है। मुतासिर शख्स के कांटेक्ट में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। ये शख्स रुधौली के गाँव कूढ़ा सादात में 9 मई को मुंबई से ट्रक में सवार होकर आया था। मरीज के कांटेक्ट में आए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक में सवार होकर ये शख्स मुंबई से आया था, उसमें करीब 22 लोग थे। इस मामले के सामने आने के बाद डीएम अनुज कुमार झा ने जिले में 9 मई को ट्रकों से आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वो सभी लोग अपने इत्तला कंट्रोल रूम नंबर पर दे, ताकि अगर कोई मुतासिर हो तो जल्द उसे ढूंढकर उसका इलाज करा लिया जाए। इसी के साथ यहाँ निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट लेवल के अफसरान की तैनाती की गई है और पूरे गाँव में सैनिटाइजेशन करने के लिए 10 टीमें भी लगाई गई है। कूढ़ा सादात के एक युवक जो मुंबई से 9 तारीख को आए थे चल करके, एक ट्रक में आए थे, टेस्टिंग कराई गई थी, 12 तारीख को सैंपल किया गया, वो पॉजिटिव आए हैं। उसमें गांव को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है हम लोगों ने और यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की पुलिस की तैनाती करी है। 10 जो है इसमें हाउस टू हाउस सर्वे की और सैनिटाइजेशन की टीम लगाई गई है और उनको एक एक गली में तकरीबन 30 से 40 घरों का उनको जिम्मेदारी देते हुए सबको भेज दिया गया है। ये अभी जो है पूरे गांव को डिसइंफेक्ट करेंगे एक तरह से। और वहीं यूपी के जिला बहराइच में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होने से इंतजामिया खासा परेशान नजर आ रहा है। जिला बहराइच में बढ़ रहे कोरोना मरीजों ने जिला इंतजामिया की माथे पर फिक्र की लकीरें बढ़ा दी हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जांच को भेजे गए सैंपल में 11 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सभी लोग जरवल, पखरपुर, केसरगंज और बल्हा के रिहायशी बताए जा रहे हैं। ये सभी मजदूर हैं जो मुंबई से आए हैं, जिन्हें अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन किया गया था। 11 मरीजों के पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में टोटल मरीजों की तादाद 37 पहुंच चुकी है। हालांकि 11 मरीज रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। इन सभी मरीजों को चितौरा में बने L1 कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां इनका इलाज किया जाएगा। लगातार बढ़ते मरीजों की वजह से जिला बहराइच अब रेड जोन की तरफ बढ़ने लगा है, जिसको लेकर अफसरान खासा परेशान दिख रहे हैं। यूपी के बागपत में बेबसी का कारवां चल रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। हुकूमत का दावा है कि मजदूरों को घर भेजने के सभी इंतजामात कर दिए गए हैं, लेकिन हकीकत इससे बेहद परे नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चिलचिलाती धूप, पैरों में छाले, कंधे पर पोटली, भूखे पेट की बेबसी, कुछ ऐसा हाल है उन मजदूरों का जिनको हकीमों की दुत्कार के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं मिल रहा है। हालांकि योगी सरकार ऑर्डर जारी कर चुकी है कि कोई मजदूर पैदल नहीं चलेगा, लेकिन सिस्टम की बेरुखी के आगे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखते हैं, जिस वजह से बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर और खेतों के रास्तों से बेबसी का कारवां अपनी मंजिल की ओर भूखा प्यासा बढ़ता चला जा रहा है। थकान की वजह से वो खेतों के पेड़ों के नीचे ही रुकने को मजबूर हैं। यही नहीं, यमुना के रास्ते अपनी जान को जोखिम में डालकर वे आगे बढ़ रहे हैं। भले ही मजदूरों के साथ कोई भी बड़ा वाकया हो जाए, इसकी परवाह सिस्टम को नहीं है। इतना जरूर है कि अफसरान दौरे करके दावे करते हैं कि किसी को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा। अब पता नहीं वो किन मजदूरों की बात करते हैं, उन्हें ये कारवां क्यों नजर नहीं आ रहा है। वहीं जब इस बारे में जिले के ऑफिसर से बात करनी चाहिए तो वो इस सभी पर चुप्पी साधते नजर आए। तो वहीं जिले के कप्तान प्रताप गोपेंद्र सिंह ने मजदूरों को ई दिशा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी। अब ऐसे मजदूर जिनके पास पेट भरने को पैसे तक नहीं है, सड़कों पर सो रहे हैं, ऐसे लोग आखिर कहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे? परेशानी क्या, वहाँ से हम ऑनलाइन भी कराए थे मगर ऑनलाइन हुआ पर कैंसिल हो गया और 4-5 दिन से बराबर पैदल चल के यहाँ पहुँचे। अच्छा, रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था? रास्ते में तो कहीं कुछ नहीं किया, बस यहाँ आके कुछ मिला है। लोग मजदूर में थे तो रूम में रहते थे, काफ़ी 6-7 महीने से रहते थे, तो कुछ परेशानी आ गई खाने पीने में, पानी भी टाइम से मिल नहीं रही थी, इसीलिए। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, हमारे जो प्रवासी कामगार हैं,
वो लोग निश्चित तौर से चल रहे हैं और अपने घरों को पहुंचने के लिए काफ़ी परेशान है, जिसके लिए जितने भी प्रशासन हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ ना दिखे। हम लोग इसको इंश्योर करा रहे हैं। हर जगह जितने बॉर्डर हमारे नाके हैं वहाँ पर भी हम लोग प्रभावशाली तरीके से निगरानी करवा रहे हैं। साथ में जो हमारी सीमा में आए हुए लोग हैं उनको हम लोग रजिस्टर करवा करके प्रॉपर तरीके से उनको खाना दे रहे हैं, उनको मेडिकल की व्यवस्था करवा रहे हैं। साथ में अगर उत्तर प्रदेश के या बिहार की सीमा के लोग हैं तो उनके लिए हम बसेस की व्यवस्था करवा करके भेज रहे हैं। अभी आज भी 7 बसेस हमारे यहाँ से गई हैं। किसानों के लिए बनाए गए फसल खरीद सेंटर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे वहां के इंतजामात के बिगड़े निजाम का खुलासा होता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रतलाम जिले में किसानों की फसल खरीद के लिए सरकार ने सेंटर का काम 15 अप्रैल से शुरू करवा दिया था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सही चल रहा था। जैसे जैसे किसानों के पास SMS बढ़ने लगे, किसान के जरिए यहां जमावड़ा लगना शुरू हो गया, जिससे कि यहां किए गए इंतजामात के हालात चरमराने लगे। किसानों के लिए यहां पूरा इंतजाम किया गया था, पानी पीने के लिए नाद रखा गया था। लेकिन इतने सारे लोग जब एक ही जगह से पानी पियेंगे तो कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस जगह पे सभी के हाथ लगेंगे। इसी डर से किसान परेशान हाल प्यासे ही बैठे रहते हैं। तेज धूप में अपने नंबर का इंतजार करते रहते हैं, पर उनके बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं है। सरकार की तरफ से वहां सिर्फ 20 लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, लेकिन रोजाना यहां 100 से भी ज्यादा किसान आ जाते हैं। इतने लोगों की वजह से यहां अक्सर जाम भी लग जाता है, क्योंकि किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पार्किंग की भी दिक्कत होती है। इसकी वजह से आज पुलिस को इस पर एक्शन लेना पड़ा। 4 लेन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नंबर से हिसाब से लगवाया गया। पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और कई लंबी लाइनें कतारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी आ रही है। जगह नहीं मिल पा रही है ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए। ढलाई के लिए अभी थोड़ा स्लो काम चल रहा है, मतलब हिमालयों की कमी है यहाँ पे और कांटों की भी कमी है। MP के जिला छिंदवाड़ा से पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है। यहाँ के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों और कुछ ख्वातीन को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जिला छिंदवाड़ा हरई थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। गुज़िश्ता रोज पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों पर जबरन बर्बरता दिखाई। पुलिस की जानिब से यहां रखे गए मजदूरों को बेरहमी से पीटा गया। इन मजदूरों में खवातीन भी शामिल थी। मामले की इत्तला मिलते ही जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन 4 पुलिस वालों पर एक्शन लेने के लिए उन्हें पुलिस लाइन में हाजिर किया। वाज़ेह रहे ये मजदूर लॉकडाउन के चलते अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ही रोक लिया था। मजदूरों के लिए सेंटर में कोई इंतजाम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सेंटर से जाने की बात कही, जिससे गुस्साए पुलिस वालों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। व्यवस्थापक थे, जो छात्रावास के अधीक्षक थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि वहाँ पर कुछ जो अप्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनके द्वारा कुछ उपद्रव किया जा रहा है। कोई इसमें को थाने ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी। उस दौरान कुछ दृश्य सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिसके अंतर्गत प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है और जिन लोगों ने हॉस्टल अधीक्षक और पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार मारपीट की थी उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अपना धैर्य खोकर और तत्कालीन परिस्थितियों पे नियंत्रण पाने के क्रम में जो अनुशासनहीनता की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन किया गया था, उसमें 4 लोगों को हमने पुलिस लाइन अटैच भी किया था। मामले की जाँच SDOP अमरवाड़ा को दी गई है और जांच प्रतिवेदन पे जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और नाजरीन, माह रमजान के इस मुकद्दस महीने के आखिर अशरे में आपको सुनाते हैं यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले नाजिम अशरफी की एक बेहतरीन पेशकश। हसरत ये मचलती है या रब मेरे सीने में, हसरत ये मचलती है या रब मेरे सीने में, मक्के में करूं सहरी अफ्तार मदीने में, और रोजा जो नहीं रखता बेहुज़र कोई मोमिन, कुछ लुत्फ नहीं मिलता उस शख्स को जीने में, हसरत ये मचलती है
रब मेरे सीने में, मक्के में करूं सहरी अफ्तार मदीने में। आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लोगों को किया खिताब, कहा इस मुश्किल वक्त में साहूकार न बने सरकार। यूपी हुकूमत के लाउड स्पीकर से अजान न देने के ऑर्डर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह मजहबी रिवायत है जिसका कोरोना गाइडलाइन से नहीं है कोई लेना देना। यूपी के लखीमपुर खीरी में मजदूरों को बड़ी राहत, मनरेगा के तहत गांव में ही मिला रोजगार, साथ ही खाने पीने की मिल रही है पूरी सहूलियात। यूपी के जिला कुशीनगर अस्पताल में मेडिकल किट न मिलने से डॉक्टर्स परेशान, सरकार के नाम सौंपा मेमोरेंडम, जांच कराने की मांग। और एमपी के शाहजहांपुर की सुन्नी यूथ फोर्स तंजीम ने लोगों के दस्तरखान पर लौटाई रौनकें, लोगों के घर घर जाकर किया रोजा इफ्तारी का सामान तकसीम। नाजरीन, मुल्क की बात में आज मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।